अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा क्राउड होने की वजह से लाइव करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम यूट्यूब पर ही पोस्ट करेंगे बाद में। तो ये इज्तिमा गाह से बाहर का नज़ारा है। 800 बीघा के अंदर ये टेंट और ये पार्किंग तैयार की गई है, तो बहुत शोर शराबा है यहाँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हर जगह कुरान शरीफ लिखने का निजाम है ना। अल्लाह का कलाम है, ऐसे जोड़े खूबसूरत पहनाए जाएंगे, सारी दुनिया के पैसे मिला लो उस जोड़ों को खरीद नहीं सकते। ऐसे कीमती लिबास, ऐसे तो कीमती टेंट से बहुत बाहर आ चुकी है भीड़। इसलिए सब नियत करो, हम अपने बच्चों को और अपने छोटे भाइयों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक के मकतब हो, जमाते जहाँ जाए वहाँ फिक्र करें। और जो हमारे भाई आए हैं ये भी अपनी मस्जिदों में 100% बच्चों के कुरान पढ़ने की फिक्र करें। जो उस्ताद है, तीसरा उस्ताद रखना है, लाओ भाई हम 2-3 आदमी मिलकर इस उस्ताद की तनख्वाह है 15-20-25 हज़ार, लाओ इसको हम तनख्वाह देते हैं। तो जमाते जहाँ जाए उलमा से जरूर मुलाकात करो, उलमा की सोहबत से बैठने को इबादत यकीन करो, कुरान से मिलो, दुनियादार रिश्तेदारों से मिलो, और यहाँ तालीम का अमल करता रहे। अब यहाँ से तो स्टेज नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ है, तो दूसरी साइड से जाने की कोशिश करेंगे। संख्या के सारे रिकॉर्ड अब तक के इज्तिमा के टूट चुके हैं। कोई गिनती नहीं है कितने व्हीकल आए, कितनी दूरी में है, कितने लोग आए हैं, अंदर हैं उससे ज़्यादा बाहर हैं, सड़कों पर हैं। उनको मालूम नहीं कि सज्जा सरू करना पड़ता है, अगर बात छूट जाए। मस्जिद में लेकर बैठे जब हमारे उलमा मस्जिदों में रहे और ये आवाम को उनकी जरूरत का इल्म देता चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कैसे तैयार किया था। जब वो एक मुल्क में गए और सैकड़ों उलमा के इस्तकबाल में और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वज़ू का पानी मंगाया और उसी जगह बैठकर वज़ू करके बनाया और यूं फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे हबीब इस तरह वज़ू किया करते हैं। ये जगह खत्म है, इधर से खेत शुरू हो गई है, खेती शुरू हो गई है लोगों के, और ये देखो भीड़ यहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल 10-5 फुट बचा है बस। सब नियत करो, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। ये रास्ते के लिए छोटी चले। नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कौम आई, उन्होंने कहा नमाज का अव्वल वक्त और नमाज का आखिरी वक्त बताओ। आपने लिख कर नहीं दिया, आपने बयान नहीं करवाया, आपने एक दिन पूरे मदीने वालों को एक दिन नमाज का अव्वल वक्त होते ही नमाज पढ़ के बताया। सबने जमात में शामिल। आप सोचो, सारी कौम हर वक्त मस्जिद से मुताल्लिक थी, जब नमाज का वक्त हो गया गया है। और दूसरे दिन आपने आखिर वक्त में नमाज पढ़ के बताया। हर नमाज का वक्त अव्वल भी होता है, आखिर भी होता है। अज़ान मर्दों की फर्ज नमाज के लिए है, अज़ान सुन्नत मर्दों की फर्ज नमाज के लिए है, तो लेकिन घर की औरतों के लिए अज़ान नहीं है। वक्त जाहिर होता है, वो अपने मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़े। बुरा मत मानना, हमारे मुसलमान भाई इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें तो अपनी नमाज का तरीका मालूम नहीं, हालांकि हमें अपने घर की औरतों के लिए भी नमाज का तरीका मालूम करना चाहिए। औरतों की नमाज में हया है। मर्द कानों तक हाथ उठाते हैं, औरतें अपने कांधों तक हाथ उठाती हैं। एक एक अमल को मालूम करो। मर्द कैसे हाथ मारते हैं। जब तक हम अपने उलमा की कदर नहीं करेंगे, उलमा से ताल्लुक नहीं बिठाएंगे। आपने अपना घरेलू डॉक्टर रखा हुआ है, लेकिन अपने घर और खानदान का कोई आदमी हमारा है, या उससे मिले, उसको तैयार करें,
तालीम के साथ हमने बैठे मालूम करें बहुत बड़ी भीड़ है साहब, बहुत बड़ी। है दूध लेने से माल घटता है। तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये एरिया बढ़ाया गया है, कैलकुलेटर सिखा रहे हो तो ये फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। ये इस साइड बड़ा टेंट लगा हुआ। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात। और ये आप तो अपने बच्चों को खिला रहे हो, इनको कफील बना रहे हो, इन पर मुसीबतें, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, जालिमों को मुसल्लत करना, कोर्ट कचहरी को हवाले करते हैं। आप समझने कि आपने कमा के दिया हलाल कमाई, पाकीज़ा कमाई, इसमें बरकत होगी और इसका हिसाब होगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपने माल को पाकीज़ा बनाना। इसलिए ज़कात अदा करना एक है, जितनी ज़कात वो मालूम करो। दूसरी जिम्मेदारी है ज़कात किसको देना है ये मालूम